May I come in? हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ओ के उच्चारण नियम को जानेंगे, है ना। क्या जानेंगे कि ओ को कब क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, कहीं कहीं पर जो है ओ को अ पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर ओ को ओ पढ़ते हैं, कहीं पर ओ को अ पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर ओ को ऊ पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर ओ को बड़ा ऊ करके पढ़ते हैं, है ना। तो कब पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ओ को हम लोग अ करके कब पढ़ते हैं, है ना। ओ को अ करके कब पढ़ते हैं, देखिए दो व्यंजन के बीच ओ का उच्चारण अ होता है। क्या बोल रहा है कि जब दो व्यंजन होता है ना, जब दो व्यंजन होता है, ठीक है, उसके बीच अगर ओ हो, ठीक है, तब जो है ओ का उच्चारण क्या होता है, अ करके होता है। क्या होता है, अ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दो व्यंजन के बीच में ओ है ना, तब इसका उच्चारण कैसे होगा, अ करके होगा। कैसे, अ, ना तो ओ ऐसे नहीं बोलना है, मुंह को गोला नहीं बनाना है, ओ ऐसे नहीं करना है, अ कैसे, अ मतलब अ भी नहीं और ओ भी नहीं, अ, ठीक है। तो कब बोलते हैं अ करके, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ओ होता है ना, दो व्यंजन के बीच में जब ओ का होता है तो ओ का उच्चारण क्या होता है, अ करके। यहाँ पर देखिए दो व्यंजन के बीच में ओ है ना, तब इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम, अ करके। तो इसको क्या बोलेंगे, डॉग। क्या बोलेंगे, डॉग, है ना, डॉग नहीं, डॉग, इस प्रकार से। उसी प्रकार देखिए यहाँ ओ जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में है ना, मतलब दो व्यंजन के बीच में, तब इसको कैसे बोलेंगे, अ करके। तो क्या लिखा है, लॉक। क्या लिखा है, लॉक, है ना, मतलब ल में अ, तो क्या हो गया, लॉक, लॉक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है ओ, तो इसको कैसे बोलेंगे, अ करके। तो क्या लिखा है, नॉट। क्या चीज, नॉट, मतलब नॉ, मतलब अ का साउंड आ रहा है, ठीक है, नॉट। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है, हॉट। क्या लिखा है, हॉट, ठीक। तो समझ में आया आपको कि ओ को जो है अ करके कब पढ़ते हैं, तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है ओ, तो जो है ओ का उच्चारण अ करके होता है। बात समझ में आया, ठीक। उसके बाद देखिएगा इस, है ना, लेकिन इसके बाद देखिए दो कॉन्सोनेंट के बाद, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ तो है ना, लेकिन इसके बाद देखिए ओ के बाद एक अक्षर बाद क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, समझ में आया बात। तब जो है ओ को हम अ करके पढ़ेंगे, जब ओ के बाद क्या नहीं आता है, ओ के एक अक्षर बाद जब ई नहीं आता है। अगर आप सोच रहे होंगे, है ना, कि अगर ई आ जाएगा तो क्या होगा, है ना, ई आ जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए ई आ जाएगा तब क्या होगा, हम बताते हैं यहाँ पर। देखिए जब जो है ओ के एक अक्षर बाद ई आ जाता है, तब क्या होता है, देखिए ओ का उच्चारण जो है ओ होता है। क्या होता है, ओ का उच्चारण ओ ही होता है, मतलब इसका ओ का ओरिजिनल साउंड आता है, ओ ही होता है। बात समझ में आया, कैसे, देखिए ओ के एक अक्षर बाद, कहा एक अक्षर बाद अगर ई आता है, तब जो है ओ का उच्चारण ओ होता है। आपको समझ में आया, है ना, कि ओ का उच्चारण ओ का होता है। तो देखिए ओ के एक अक्षर बाद, ओ के एक अक्षर बाद ई आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है। ओ का उच्चारण ओ कब होता है, जब ओ के एक अक्षर पश्चात, मतलब कि ओ के एक लेटर बाद अगर ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तब जो है ओ का उच्चारण ओ होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ओ है ना, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या अ करके पढ़ेंगे, पढ़ते, लेकिन कब पढ़ते, जब जो है ओ के एक अक्षर बाद ई नहीं आता तब। देखिए ओ के एक अक्षर पश्चात ई नहीं आ रहा है, ओ के एक अक्षर पश्चात ई नहीं आ रहा है, ओ के अक्षर पश्चात ई नहीं आ रहा है, तब जो है ओ को हम लोग अ करके पढ़ेंगे, जब ई नहीं आएगा तब। और जब ई आ रहा है ना, ओ के एक अक्षर बाद ई आ रहा है, ओ के एक अक्षर बाद ई आ रहा है, ओ के एक अक्षर बाद ई आ रहा है, ओ के एक अक्षर बाद ई आ रहा है, तब जो है ओ का उच्चारण ओ ही होता है ना। तो आपको पता ही होगा, है ना, कि कोई भी वोवल्स है ना, 5 वोवल्स है, तो उसके एक अक्षर बाद जो है ई आता है, तो उस वोवल्स का ओरिजिनल साउंड आता है, असली आवाज, ठीक। तो गाइस देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, वो है, क्या है, ओ, ठीक है ना। तो इसके एक अक्षर बाद जो है ई लगा है, तो इस देखिए न में लगा ओ, तो क्या हो गया, नो। क्या हो गया, नो। अब इसका मतलब ई का मतलब ट, क्या हो गया, नोट। अब ई साइलेंट होता है, पता ही है ना, हमने ई का उच्चारण पढ़ा है कि ई जो है लास्ट में होता है तो साइलेंट होता है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ देखा है ना कि हम लोग ओ को ओ कब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओ के एक अक्षर बाद जो है ई आता है, क्या आता है, ई आता है, तब ओ का उच्चारण ओ होता है। तो न में लगा ओ तो नो और ट, नोट, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ह में लगा ओ तो हो और प, क्योंकि ओ के एक अक्षर बाद क्या है, ई, तब इस ओ को हम लोग ओ ही बोलेंगे। तो क्या लिखा है, ओ प, हो, और ई साइलेंट होता है, तो हो
म, क्या बोलेंगे, हो म, होम। ठीक है, ह में ओ का मात्रा हो और म। उसी प्रकार क्या लिखा है, फो न, क्योंकि ओ के एक अक्षर बाद ई है, ठीक है ना, ओ के एक लेटर बाद ई है तब ओ का ओरिजिनल साउंड आएगा। तो ओ हमें लगा ओ तो फो और न फोन। तो गाइस आपने यहाँ पर देखा है ना कि ई को हम मतलब कि ओ को हम लोग ओ कब बोलते हैं, तो ओ के एक अक्षर बाद जो है ई आता है तब। उसके अलावा देखिए ओ को हम लोग ओ कब बोलते हैं, है ना, यहाँ पर हमने देख लिया कि ओ को कब बोलते हैं, तो ओ के एक लेटर बाद जो है ई आता है तब। उसके अलावा जो है ओ को ओ कब बोलते हैं, देखिए जब अंत में, कहा अंत में मतलब लास्ट में अगर ओ है, ठीक, या फिर ओ डब्ल्यू है, तब जो है ओ का उच्चारण ओ होता है। बात समझ में आया कि ओ का उच्चारण ओ और कब होता है, तो देखिए जब ओ कहाँ हो, अंत में हो, क्या चीज हो, अंत में हो, कौन हो, ओ हो, ठीक है। जब जो है ओ अंत में होता है ना, या फिर ओ डब्ल्यू होता है, ओ या फिर ओ डब्ल्यू जब जो है अंत में होता है तब ओ का उच्चारण ओ होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए ओ जो है अंत में है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीरो, रो, मतलब कि ओ का साउंड आ रहा है लास्ट में, जीरो, ओ अंत में है इसीलिए। क्या लिखा है, मैंगो, वो है ना, तो ग में लगा ओ तो गो, ठीक है। मेट्रो, र में लगा ओ तो हो गया रो, ठीक। तो गाइस देखिए यहाँ पर ओ अगर अंत में आ रहा है तब जो है ओ का उच्चारण ओ ही होगा। उसके अलावा ओ अगर डब्ल्यू हो, ठीक है, क्या हो, अंत में जो है ना, जब अंत में ओ हो चाहे ओ डब्ल्यू हो, तो ओ को तो हमने देख लिया यहाँ पर, है ना, और ओ डब्ल्यू हो तो कैसे, देखिए ओ डब्ल्यू जब होता है ना, तो जब साथ में होता है तो जो है डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, इसी कारण। तो देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, येलो, क्या लिखा है, येलो, है ना, इसको हम लोग लो कह रहे हैं, लो, वह को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू आता है फिर भी ओ का उच्चारण ओ ही होता है। तो देखिए यहाँ पर ओ का उच्चारण कैसे होगा, ओ डब्ल्यू आ रहा है तो ओ ही होगा, तो क्या लिखा है, येलो, ये क्या लिखा है, लो। समझ आया बात आपको, है ना। कब कब जो है ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं पता है, जब अंत में हो। कब हो, कहाँ हो, अंत में हो। ये नहीं कि मैं अंत में पढ़ाया हूँ और आप शुरू में देख रहे हैं कहीं पर तो उसको ओ बोले। शुरू में देखोगे तो उसको ओ नहीं बोलना है। समझ में आया बात। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर उदाहरण लिख देते हैं, जैसे देखिए डी ओ डब्ल्यू एन, तो देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू है तो अंत में है क्या, ओ डब्ल्यू नहीं है ना, तो इसको हम लोग ओ नहीं बोलेंगे। इसको कैसे बोलते हैं, डाउन, क्या बोलते हैं, डाउन, है ना, मतलब आउ का साउंड निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बीच में है ना। देखिए हर किसी का अलग अलग जगह होता है तब उसका यूज अलग प्रकार से, मतलब उसको अलग साउंड से बोलते हैं। ये नहीं कि मैं बोला हूँ क्या बोलते हैं लास्ट में ओ, तो आप शुरू में देख रहे हैं तब भी उसको ओ बोले, तो कोई जरूरी नहीं है। मैं जहां बोला हूं आप उसे ध्यान दीजिए, है ना, कि ओ डब्ल्यू जो है अंत में हो, जब अंत में ओ हो चाहे ओ डब्ल्यू हो तब जो है ओ का उच्चारण ओ होता है। तो आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ को जो है अ कब बोलते हैं ना, ओ का साउंड जो है अ कब होता है ये देखेंगे। देखिए किसी शब्द खंड के अंत में, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि शब्द खंड क्या होता है ना। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि शब्द खंड क्या होता है, तो शब्द खंड क्या होता है, शब्दों को खंडित करना, मतलब शब्दों को बांट देना, और शब्दों को बांटने के पश्चात उसके अंत में जो अब है ओ एन आता है या ओ आर आता है, तो जो है ओ का उच्चारण अ होता है। तो बात कि ओ लिखा है तो हम उसको ओ अ ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है देखिए कि ओ को है हम लोग अ कब बोल रहे हैं, तो किसी शब्द खंड के अंत में, कहा किसी शब्द खंड के अंत में ओ एन ओ आर हो तो ओ का उच्चारण अ होता है। तो मैं बात देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूनियन, ठीक है, यूनी है ना, होता है ना, अन क्या हो गया, यूनियन। देखिए यहाँ पर ओ एन है तो इसको हम लोग यूनियन, नॉन नहीं कर रहे हैं, यूनियन ऐसे नहीं बोल रहे हैं, यूनियन, यूनियन मतलब अ बोल रहे हैं, कैसी, इस अ अन, ठीक है, तो क्या हो गया, यूनियन। समझ में आया बात आपको, है ना, कि इस ओ को हम लोग अ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अ, ना यूनियन। समझ में आया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ओ एन है, कहाँ है, लास्ट में, ठीक है, तो ये लेस अवेसन, मतलब इसको खंडित करेंगे, ठीक है, लेसन, है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पर ओ एन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेसोन, ऐसे नहीं, लेसन, सन, समय अ का मात्रा स न, सन, ठीक है। अगर ओ एन आ रहा है शब्द खंड के अंत में, शब्द खंड के अंत में ओ एन आ रहा है तब जो है
उसका ओ का उच्चारण अ होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लेसन कहेंगे। लेसन, अ का ध्वनि निकालेंगे, ओ का ध्वनि नहीं। लेसोन इस प्रकार से नहीं, लेसन। लेसन सन कहे से अ का साउंड आ रहा है ना, तो वही बात है। तो क्या बोलेंगे, अन, ठीक है, लेसन। और देखिए उसके अलावा देखिए किसी शब्द खंड के अंत में ओ एन आता है तब भी, ओ आर आता है तब भी अ करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, ओ का उच्चारण अ होता है। तो देखिए यहाँ पर ओ आर आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आर, ठीक है। तो इस ओ आर क्या बोलेंगे हम लोग, अ करके बोलेंगे, अ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डॉक्टर, टर, क्या बोलेंगे, टर, तोर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर। क्यों बोलेंगे, क्योंकि किसी भी शब्द खंड के अंत में जो है ओ एन या ओ आर आता है तब जो है उस ओ का उच्चारण अ होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉक्टर, टर बोलेंगे, ओ को ओ नहीं बोलेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए इंस्पेक्टर, इसको टर कहेंगे, ठीक है, मतलब अ का साउंड निकालेंगे। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया कि हम लोग ओ को ओ कब नहीं कहते, मतलब ओ को अ कब बोलते हैं। तो किसी शब्द खंड के अंत में, किसी शब्द खंड के अंत में ओ एन ओ आर हो तो जो है ओ का उच्चारण अ होता है। तो देखिए शब्द खंड के अंत में ओ एन आ रहा है, ओ एन आ रहा है, ओ आर आ रहा है, ओ आर आ रहा है, तब जो है ओ का उच्चारण अ होगा। बात समझ में आया। उसके बाद जो देखिए है ना, ओ का उच्चारण यहाँ पर देखेंगे कि ऊ कब होता है। क्या देखेंगे कि ओ का उच्चारण ऊ कब होता है, मतलब ऊ मतलब छोटा ऊ, ठीक है ना। तो गाइस देखिए जब, ठीक है, जैसा कि आप देखे होंगे है ना कि छोटा ऊ का जो होता है वो यू होता है, लेकिन बड़ा ऊ का मतलब कि डबल ओ, मतलब डबल ओ का भी छोटा ऊ होता है। तो कब होता है, देखिए गाइस यहाँ पर जब डबल वोवल के बाद के आए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, जब डबल वोवल के बाद के आए तो ओ का उच्चारण छोटा ऊ होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि जब डबल वोवल है उसके बाद के आ रहा है, डबल वोवल्स है ना, मतलब कि डबल ओ है, क्या है, डबल वो है, ठीक ना। यहाँ पर वो के बारे में देख रहे हैं ना, डबल वोवल के बारे में नहीं देख रहे हैं, ओ के बारे में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ओ के बारे में। तो केवल ओ पे गौर करिएगा, है ना, ओ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ओ पे गौर करिएगा, ये नहीं कि वाई एम पी पे गौर करूं। क्या चीज पे गौर करना है, ओ के बारे में। तो देखिए जब डबल वो आए है ना, तो डबल वो के बाद अगर के आता है तो जो है ओ का उच्चारण छोटा होता है। कैसे, देखिए डबल ओ है, डबल ओ के बाद के आता है, के आए, तो डबल ओ के बाद के आ रहा है तब जो है ओ का उच्चारण छोटा होता है। तो इसलिए इस बुक का एक्सप्लेन देखिए, डबल ओ तो आपको पता ही होगा, है ना, क्या पता है कि डबल ओ बड़ा ऊ का होता है। याद किए होंगे से बताइए की, है ना। लेकिन फिर भी बुक में जो है छोटा ऊ का मात्रा क्यों लगता है, बुक लिखते हैं जब हिंदी में तो उसका छोटा ऊ का मात्रा क्यों होता है, क्योंकि डबल ओ के बाद अगर के आता है, डबल ओ के बाद के आता है तो ओ का उच्चारण छोटा ऊ होता है ना। देखिए डबल ओ के बाद अगर के आ रहा है तो जो है इस ओ का उच्चारण छोटा ऊ होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर डबल ओ के बाद है ना के आ रहा है तब इस डबल ओ का क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या लगेगा, लूक, है ना, छोटा लूक, है ना, छोटा ऊ लगाएंगे। इसी प्रकार देखिए डबल ओ के बाद के आ रहा है तो इसको हम छोटा ऊ का मात्रा लगाएंगे, तो क्या होगा, टूक। बात समझ में आया कि जो है ओ को हम लोग छोटा ऊ कब बोलते हैं, तो कब बोलते हैं, जब डबल वोवल के बाद, डबल मतलब कि ओ के बाद के आता है तब, है ना। उसके बाद देखिए ओ को जो है बड़ा ऊ कब बोलते हैं, ओ को जो है बड़ा ऊ कब बोलते हैं। तो देखिए तो आपको पता ही होगा, है ना, कि बड़ा ऊ कब बोलते हैं। तो डबल ओ के बाद कुछ भी आए, डबल ओ मतलब बड़ा ऊ होता है ना। तो वही बात है, जब डबल ओ के बाद के अलावा कुछ भी आता है ना, तो वही बात हो गई, के आए, डबल वो के बाद के आए तो तब जो है वो को हम लोग छोटा ऊ पढ़ेंगे। और डबल ओ के बाद अगर के अलावा कुछ भी आता है, के अलावा कुछ भी आता है तब जो है उस डबल ओ को बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं। बात समझ में आया, है ना। तो गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, डबल ओ के बाद क्या आ रहा है, के अलावा कुछ भी आ रहा है, के अलावा कुछ भी आया तब जो है इसको बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे। तो क्या लिखा है, फूल। उसी प्रकार देखिए डबल ओ के बाद एन आ रहा है ना, के अलावा कुछ भी आ रहा है तो एन आ रहा है तब जो है इसको बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर डबल वो के बाद एन आ रहा है, मतलब के अलावा कुछ भी आ रहा है तो एन आ रहा है तब जो है इसको हम लोग सुन कहेंगे, बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे। बात समझ में आया। उसके अलावा जो है ना, ये तो हमने देख लिया कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। तो ओ को बड़ा ऊ कहते हैं ना, मतलब कि इस प्रकार बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं। उसके अलावा जो है ओ को बड़ा ऊ का मात्रा और कब लगाते हैं, तो देखिए जब वो के बाद, क्या चीज के बाद, जब ओ के बाद वी आता है। क्या आता है, वी, किसके बाद, ओ के बाद, ठीक है ना।
जब ओ के बाद वी आता है तो ओ का उच्चारण बड़ा ऊ होता है। कैसे, है ना, देखिए एक ठो ओ भले रहेगा, मतलब है ना, एक ठो ओ भले रहेगा, लेकिन उसका उच्चारण हम लोग बड़ा ऊ में करेंगे। क्या करेंगे, बड़ा ऊ में। बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है ना, डबल रहता है डबल ओ तब छोटा ऊ में करते हैं, एक ठो रहता है तो बड़ा ऊ में करते हैं। ये इंग्लिश पूरा दिमाग का दही कर दिया है ना, कर दिया कि कर दिया। आपको लग रहा होगा ना कि डबल ओ आ रहा है तब भी उसको छोटा ऊ बोल रहे हैं, अब एक ठो ओ रहेगा फिर भी उसको हम लोग बड़ा ऊ बोलेंगे। ये तो बड़ी खतरनाक वाली बात हो गई है ना, सोचने समझने वाली बात है। तो केवल एक ही कंडीशन पर, समझ में आया बात, केवल एक ही कंडीशन पर जो है एक ठो ओ को हम लोग बड़ा ऊ का मात्रा देंगे, है ना। जब ओ के बाद जो है वी आ जाए, गलती से ठीक ना दिख जाए आपको, ओ के बाद वी दिख जाए तो जो है ओ का उच्चारण बड़ा ऊ में होता है। तो देखिए यहाँ पर ओ के बाद वी आ रहा है तब जो इस ओ का उच्चारण कैसे होगा, बड़ा ऊ में। तो म में लगा बड़ा ऊ तो मुंह, और मुंह इस प्रकार बोलना है। अभी क्या लिखे, देखिए एक ओ के बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है, ठीक है। ओ के बाद वी आता है तब जो है ओ का उच्चारण क्या होता है, बड़ा ऊ। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रूव, प्रूव, ठीक ना। मतलब इस ओ को जो है बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे। कब लगाएंगे ओ को बड़ा ऊ का मात्रा, जब ओ के बाद वी आता है तब, है ना। वो के बाद जो है वी आता है तब, है ना। ये नहीं कि ओ लिखा है किसी सेंटेंस में और वहां उसके बाद जो है कुछ और है, उसके बाद वी है तो वहां पर हम ऊ का मात्रा लगाए, तो वहां नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए ओ है, ठीक है, उसके बाद देखिए वी नहीं आ रहा है, उसके बाद ओ के बाद क्या आ रहा है, एल आ गया बीच में, ठीक है ना। क्या आ रहा है, ओ के एक अक्षर बाद एल आ गया, है ना। मतलब ओ के यहाँ पर देखिए ओ के डायरेक्ट बाद, देखिए ओ के डायरेक्ट बाद भी आ रहा है, यहाँ पर वी, है ना। ओ के डायरेक्ट बाद भी आ रहा है तब इसको बोलेंगे हम लोग बड़ा उपमात्रा। अब यहाँ पर देखिए ओ के बाद भी नहीं आ रहा है, ओ के बाद एल आ गया बीच में एल जो है एल कर दिया, ठीक है ना। तो जो है इसको हम लोग सू नहीं कहेंगे। बात समझ में आया ना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस नियम से पढ़ेंगे। दो व्यंजन के बीच ओ आता है तो इसका उच्चारण ओ होता है। कैसे होता है, ओ। तो इसको डॉग बोले तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, देखिए ओ जो है दो क्या चीज के बारे में, दो वोवल्स के दो व्यंजन के बीच में आ रहा है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्व, ओ का मंत्र सॉल्व, ठीक है। तो गाइज आपने यहाँ तक देखा है ना, क्या देखा कि हम लोग ओ को कब क्या बोलते हैं, है ना। वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा। अभी हम जान ही रहे हैं, 2 नियम और बताने वाले हैं तो उसे भी देख लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए गौर से, क्या बताने वाले हैं कि अगर शुरू में रहेगा तब क्या बोलेंगे हम, अगर ओ जो है शुरू में रहेगा तब क्या बोलेंगे। चलिए देखते हैं उसे भी। तो गाइज अब हम देखेंगे, है ना, कि ओ अगर शुरू में हो, ठीक है, तब उसे हम क्या पढ़ते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पर ओ अगर शुरू में है तो इसको हम पहले पढ़ेंगे। देखिए कब क्या पढ़ते हैं, तो आउ कब पढ़ते हैं, ओ को जो है आउ कब करके पढ़ते हैं, जब प्रारंभ में ओ यू या फिर ओ डब्ल्यू हो तो ओ का उच्चारण आउ होता है। क्या होता है, ओ का उच्चारण आउ कब होता है, जब प्रारंभ में, है ना, ओ यू या फिर ओ डब्ल्यू हो तब जो है ओ का उच्चारण आउ होता है। जैसे देखिए ओ यू टी, तब देखिए ओ यू है ना, तब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, आउ करके बोलेंगे, कैसे आउ, है ना। तो क्या हो गया, आउ। बात समझ में आया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर शुरू में, है ना, ये 2 ही अक्षर का है तो इसीलिए शुरू या लास्ट पता नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउ करके बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आउ। तो क्या हो गया, काउ, है ना, आउ। तो हमें लगा आउ तो काउ। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू है, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउ करके। तो क्या हो गया, टाउन। क्या हो गया, टाउन, है ना। तो अगर शुरू में है ना, तब जो है ओ डब्ल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आउ करके। ओ डब्ल्यू है चाहे ओ यू है तब जो आउ करके बोलेंगे, शुरू में तब। अब देखिए ओ को हम लोग ओ कब बोलते हैं, है ना, जब शुरू में हो तब बताते हैं। जब ओ के एक अक्षर बाद ई हो तो जो है ना, ओ के एक अक्षर बाद ई होता है तो पता ही है कि ओ क्या होता है, ओ के एक अक्षर बाद ई आए तब ओ का उच्चारण ओ होता है। उसी प्रकार जब ओ के एक अक्षर बाद जो है ई हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। मतलब वही बात है, यहाँ कहीं पर भी हो चाहे शुरू में हो, बात वही है कि अगर ओ के एक अक्षर बाद जो है ई आता है तो ओ का उच्चारण ओ होता है ना। तो देखिए शुरू में है, ये देखिए ओ के एक अक्षर बाद ई आ रहा है तो इस ओ को हम ओ ही बोलेंगे। तो क्या लिखा है, ओपन, ओपन बोलेंगे, ओ बोलेंगे, ओपन, है ना। और ये देखिए
ओ के एक अक्षर बाद ई आ रहा है, ठीक ना, तो इस ओ को हम लोग ओ ही बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको ओरियो, क्या बोलेंगे ओरियो, है ना। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, इसको आप बोलेंगे ओपन, एक क्या लिखा है ओरियो। बात समझ में आया कि ओ को हम लोग ओ कब बोलते हैं, जब ओ के एक अक्षर बाद ई आता है तब, ओ के एक अक्षर बाद ई आए तब ओ का उच्चारण ओ ही होगा, ठीक। उसके बाद देखिए ओ को जो है अ करके कब बोलते हैं, ओ को अ करके कब बोलते हैं अगर शुरू में हो तो, है ना। तो गाइस देखिए जब जो है ओ के बाद, ठीक ना, जब ओ के बाद, है ना, यहाँ पर ओ के बाद लिखिएगा डबल व्यंजन आए, क्या है डबल व्यंजन आए, तब जो है ओ का उच्चारण क्या होता है, आ करके होता है। कैसे होता है, अ करके, है ना। अगर ओ के बाद डबल व्यंजन है, क्या है डबल व्यंजन, तब ओ का उच्चारण अ करके होता है। देखिए यहाँ पर ओ के बाद डबल व्यंजन है ना, तब जो है ओ का उच्चारण कैसे होगा, अ करके। तो क्या लिखा आफ्टर, आफ्टर बोलेंगे, आफ्टर नहीं, है ना, क्या बोलेंगे आफ्टर। इसी प्रकार देखिए ओ के बाद डबल व्यंजन है तो इसको क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो गाइज आपने यहाँ पर देखा है ना कि ओ अगर शुरू में होता है तो हम उसे क्या क्या पढ़ते हैं, अगर ओ यू है या ओ डब्ल्यू है तो आउ करके, है ना। अगर ओ के एक अक्षर बाद ई है तब ओ करके। अब जो है मतलब कि ओ के बाद अगर डबल व्यंजन आता है तब जो है अ करके पढ़ते हैं। बात समझ में आया, है ना। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम ओ के उच्चारण को बहुत सिंपल तरीके से जाने, है ना। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो स्टडी 57 से हमेशा की एक चले जाइए, है ना, कोई आवश्यकता नहीं है मेरा, ठीक है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।